नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 6 सितंबर, दिन शनिवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। करीब 5000 से अधिक फार्म हाउस जलमग्न हो चुके हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ 68 सालों में महज 2 बार ही खिला कमल, इस बार भी हो सकती है टाइट फाइट। बिहार के मुंगेर विधानसभा सीट पर भाजपा को 68 सालों में केवल 2 बार जीत मिली है। पहली बार 1959 में रविश चंद्र वर्मा जनसंघ से जीते। 48 साल बाद 2020 में प्रणव कुमार ने भाजपा के लिए जीत हासिल की। 2009 के उपचुनाव में विश्वनाथ गुप्ता की जीत ने भाजपा को उम्मीद दिखाई। 2015 में प्रणव कुमार हार गए थे। प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता को सरकार की नीतियों से जोड़ें और आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प को दोहराएं। बढ़ रहे डायरिया, बुखार और खांसी के मरीज, रखिए सावधानी, नहीं तो लगाने पड़ सकते अस्पताल के चक्कर। बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में डायरिया, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। शिशु रोग विशेषज्ञों ने बताया कि तापमान बढ़ने से बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं, खासकर रोटा वायरस का संक्रमण। डॉक्टरों ने धूप में निकलने वाले बच्चों को ठंडा पानी और बासी भोजन से बचने की सलाह दी है। मथुरा के दतिया गांव के प्रधान हेमंत माबो पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक से घर लौटते समय उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया और फायरिंग भी की गई। उन्होंने 3 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। लखीसराय में प्यूल नदी पर बनेगा पुल, केंद्रीय मंत्री बोले मजदूरी देने में कंजूसी ने करें चानन के लोग। बिहार के मुंगेर सांसद ललन सिंह ने चानन में कहा कि अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नीतीश सरकार के विकास कार्यों की सराहना की, जिसमें सड़कों का निर्माण, बिजली की आपूर्ति और महिलाओं को आरक्षण शामिल है। उन्होंने क्यूल नदी पर पुल बनाने और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं को जीविका भवन निर्माण का आश्वासन दिया। सोनभद्र में एक सांप ने सो रहे दंपति को डस लिया। 32 वर्षीय जितेंद्र भारती की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी निशा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। घटना सुबह 3 बजे हुई, जब सांप ने पहले जितेंद्र और फिर निशा को काटा। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। पहली किस्त में 10,000, फिर 6 महीने बाद पूरे 2 लाख। नीतीश सरकार ने महिलाओं की कर दी बल्ले बल्ले। रोहतास में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सुनहरा अवसर लेकर आई है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की पहली किस्त मिलेगी और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। विपणन केंद्र खुलने से महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने में आसानी होगी। बलिया में डीएम ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और फाइलों के रखरखाव में लापरवाही पर तहसीलदार को फटकार लगाई। कार्यालय की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। दूसरी ओर बलिया में बन रहे बस स्टैंड के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए राष्ट्रसंघ विश्व शांति मिशन ने जांच की मांग की है। हिसुआ विधानसभा में टिकट की रस्साकशी तेज। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का दबदबा बढ़ा। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। कांग्रेस में टिकट के लिए खींचतान मची है, जहां अखिलेश सिंह का पल्ला भारी दिख रहा है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनके शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व का ध्यान खींचा है। वहीं विधायक नीतू सिंह के समर्थक उनके काम को गिना रहे हैं। राजदक कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी एक मुद्दा बनी हुई है। शाहजहांपुर में गर्रा और खन्नात नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया। लगभग 100 से अधिक मरीजों को छुट्टी दे दी गई और उन्हें दूसरी मंजिलों पर स्थानांतरित कर दिया गया। सामान्य बीमारियों वाले मरीजों को दवा देकर घर भेज दिया गया। बाढ़ से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें दवा वितरण में जुटी है और प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीए का चौथे चरण का विधानसभा सम्मेलन 10 से 16 सितंबर तक 69 विधानसभा क्षेत्रों में जुटेंगे कार्यकर्ता। एनडीए का चौथा विधानसभा सम्मेलन
10 से 16 सितंबर तक होगा, जिसमें 59 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजन किए जाएंगे। पटना जिले के फुलवारी शरीफ, मसौड़ी, मोकामा, बार, फतुहा और पटना साहिब में भी सम्मेलन होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और एनडीए चुनाव के लिए तैयार है। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के नियाउज गांव में 14 वर्षीय आदर्श उर्फ लबीस ने मोबाइल पर गेम खेलने की अनुमति न मिलने पर आत्महत्या कर ली। उसने घर के अंदर चूल्हे से दुपट्टे के सहारे पंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मां के वापस आने पर घटना का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार शोक में डूबा हुआ है। अब सिवान जिले की बारी। सीएम नीतीश देंगे 120 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर और पपौर का दौरा करेंगे। वे पपौर पंचायत सरकार भवन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री 120 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। जदयू कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे विकास यादव ने गाजियाबाद स्थित अपने आवास पर हर्षिका से विवाह किया। डीपी यादव के बेटे विकास को कटारा की हत्या के जुर्म में सजा हुई है और वह पैरोल पर बाहर है। विकास और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को कटारा के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया था। हर्षिका शिकोहाबाद की रहने वाली है। बिहार के भोजपुर के पीरो में एक विवाहिता खुशबू कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिवार में मातम छाया हुआ है। बरेली में मतांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद का एक और खाता पुलिस ने ढूंढा है, जिसमें फंडिंग की रकम आती थी। पुलिस को आशंका है कि वह इसी खाते का इस्तेमाल फंडिंग के लिए करता था, क्योंकि इसमें पुराने खातों से ज्यादा लेन देन हुए हैं। महमूद बेग की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। 7 दर्जन घर, 1200 एकड़ फसल के बाद अब सड़क भी निकल रही गंडक नदी। गांव छोड़ने को मजबूर लोग। मधुबनी में गंडक नदी के कटाव से नरहवा घोड़ हवा में तबाही मची है। दर्जनों घर नदी में विलीन हो गए हैं, जिससे ग्रामीण बेघर होकर पलायन कर रहे हैं। कृषि भूमि और सड़कें भी प्रभावित हुई है। बचाव कार्य जारी है, लेकिन नदी का उग्र रूप बरकरार है। पीड़ितों को प्रशासनिक सहायता के रूप में प्लास्टिक शीट वितरित की गई है। गाजीपुर के संदल गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने भतीजे से शादी कर ली। खानपुर थाना प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में पति ने परिवार और बच्चों के सामने पत्नी की मांग में प्रेमी से सिंदूर भरवाया। विवाहिता ने परिवार के विरोध के बावजूद प्रेमी से शादी करने की जिद की। बीजेपी और कांग्रेस को भी चुभेगा तेजस्वी का ये रिएक्शन। बीड़ी विवाद पर बिहार में और बड़ा सियासी बवाल। कांग्रेस की एक पोस्ट जिसमें बीड़ी और बिहार को लेकर टिप्पणी की गई पर विवाद हो गया। इस पोस्ट के बाद तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर माफी मांगने की बात कही है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता से नफरत है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। इस ऐप से बसों की लाइव लोकेशन देखी जा सकेगी और कंडक्टर को टिकट की जानकारी मिल जाएगी। ई मित्र ट्रैवल पोर्टल और वेबसाइट जैसी सभी सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है। यह कदम यूपीएसआरटीसी को स्मार्ट सेवाओं की ओर ले जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। 3 बार के एमएलए, मंत्री और एमएलसी रहे दिग्गज नेता ने दिया नीतीश कुमार को झटका। चुनाव से पहले थामा पीके का दामन। दसाई चौधरी और भुवन पटेल अपने समर्थकों के साथ जेडीयू छोड़कर जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उनका स्वागत किया। दसाई ने नीतीश कुमार पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और कहा कि वे संगठन में काम करने आए हैं। मऊ जंक्शन पर दुर्ग एक्सप्रेस में एक अज्ञात यात्री की हालत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मुंबई जाने के लिए आई एक महिला लकवे के कारण बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेल मदद ऐप के माध्यम से सूचना मिलने पर रेलवे टीम ने तुरंत कार्रवाई की। देश का सबसे बड़ा डांसर पीएम बन जाता, बीजेपी के पार्टनर कुशवाहा ने छेड़ दिया अलग राग। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से कर्मचारी शामिल हुए। कुशवाहा ने कहा कि इस महारैली का विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी 25 सूत्री मांगों का उल्लेख किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया कि उनमें से अधिकांश मांगें पूरी हो चुकी है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंदरपुर गांव में प्रधानाध्यापक को गोली मारकर चेन लूटने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटी गई चेन बेचने से मिले 21,500 रुपए और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। आरोपियों ने कई अन्य घटनाओं में शामिल होने की बात भी कबूली है। इस बार भी पैदल होगी प्रेतशिला पहाड़ी की यात्रा। पितृपक्ष से पहले नहीं हो पाया रोपवे का निर्माण। गया जी में पितृपक्ष मेले के दौरान प्रेतशिला पहाड़ी पर पिंडदान के लिए पिंडदानियों को रोपवे का इंतजार है। 756 सीढ़ियां चढ़ने की कठिनाई के कारण बुजुर्गों को परेशानी होती है। रोपवे निर्माण में देरी से उन्हें खटोले का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए 1500 से 2000 रुपये तक किराया देना होता है। मथुरा में एक दुखद घटना में बेटों और बहुओं ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी वृद्ध मां और बहनों के साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने वसीयत से नाराज होकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। खगड़िया में बाढ़ के पानी में 2 मौसेही बहनें गहरे पानी में डूबी। एक की मौत खगड़िया के महेशखूंट थाना क्षेत्र में गंडक नदी में स्नान करते समय 2 मौसेरी बहनें डूब गईं। 16 वर्षीय किरण कुमारी की मौत हो गई, जबकि 15 वर्षीय अंतरा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे भागलपुर रेफर किया गया है। किरण, जो तैरना जानती थी, अंतरा को बचाने की कोशिश में डूब गई। पुलिस ने घटना की पुष्टि की और मामले की जांच कर रही है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोने के दाम आज 1,07,740 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं, यानी 1 ग्राम का भाव 10,774 रुपए रहा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 1,23,369 रुपए प्रति किलो है, यानी 1 ग्राम की कीमत 123 रुपए रही। यानी सोना और चांदी दोनों ही आज मजबूत रुख के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 6 सितंबर 2025 को कुछ कमजोर हुई है। अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 बराबर 88 रुपए 28 पैसे रही। यानी विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूपी बिहार टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। साथ ही घंटी का निशान बेल आइकॉन भी ऑन कर ले, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।